फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिटेक शेयर के बारे में। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी और बताया था कि इसमें कहां तक की संभावना बन रही है। और देखो, मैं इस स्टॉक के बारे में अगर आपको बताएं, इसने करीब पिछले 6 महीनों के अंदर करीब 800% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। 800% का मतलब समझते हैं दोस्तों, 800% का इसने पिछले 6 महीनों में रिटर्न निकाल के दे दिया है। और आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो स्टॉक आपको 6 महीनों के अंदर 800% का रिटर्न निकाल के दे दे, तो अब उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी डाउन साइड भी बनती है। और मैं आपको बताऊंगा ये इसमें डाउन साइड कहाँ तक की आने की संभावना बनेगी, कहाँ तक की गिरावट होने की संभावना बन रही है, और कहाँ सब पर ये सपोर्ट लेकर फिर से रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा यूनिटेक शेयर। ठीक है, चलते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरी चीज़, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, किसी भी स्टॉक्स की जानकारी के लिए, उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके टारगेट, क्या उसमें बल्क डील हो रही है, क्या सही है, क्या टारगेट उसके रहने वाले हैं, तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और तीसरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखने को मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। हम बात करते हैं, देखो, उसके रिटर्न निकाल के देने की वाली बात। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2020 से लेकर मैं आपको 2023 तक की ही बता रहा हूँ, इसकी किस हिसाब से स्टॉक चला है। इसी स्टॉक ने लो की अगर मैं बात करूँ 2020 से 58-60 पैसे का इसका लो देखने को मिल रहा है 2020 के बाद में, 2020 में मान लीजिए। और अगर हाई की अगर बात करें हम आज के सेशन की, 2022 में इसने हाई बनाया था, करीब 3-4 रुपये के आसपास कितना हाई बनाया था। लेकिन फिर इसमें गिरावट हुई, फिर इसमें गिरावट देखने को मिली हमें 2023 में, करीब 1 रुपये के आसपास में स्टॉक आता हुआ नजर आया। और 1 रुपये से बढ़कर ये स्टॉक फिलहाल 12 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और इसने रिटर्न निकाल के दिया है 14 रुपये, करीब 14-15 रुपये का रिटर्न निकाल के दे दिया है। यानी 1 रुपये से बढ़कर ये आपको 14 रुपये तक चला गया। अब देखो कितना खतरनाक तरीके से रिटर्न निकाल के दे दिया है। अब रिटर्न तो इसने निकाल के दे दिया, अब संभावना बन रही है कि अब दिक्कत ये कि अब आकर इसमें गिरावट कहाँ तक होने की संभावना है, कहाँ पे आने की ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, मैं मैक्सिमम बात करूँगा कि इसमें गिरावट कितनी रहने वाली है, कहाँ तक आने की बात बन सकती है, और किसके बाद में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं सलाह पहला पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा, इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने की सलाह मैं किसी को नहीं दूंगा। बाकी आप खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह फिलहाल किसी को फ्रेश एंट्री लेने की नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि जिस स्टॉक ने 800% का रिटर्न निकाल के 6 महीनों के अंदर दे दिया हो, तो जाहिर सी बात है उसमें गिरावट भी बनती है, उसमें डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक मार्केट का यही रूल है। जो स्टॉक एक बार रिटर्न निकाल के देता है, पेनी शेयर की बात मैं कर रहा हूँ, जो स्टॉक आपको रिटर्न निकाल के देता है उसमें डाउन साइड और गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात करें इसकी पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट की। देखो, 12 रुपये 90 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और इसका जो मेरे को रेजिस्टेंस सपोर्ट निकल के आ रहा है 11 रुपये के आसपास का मेरे को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यूँ मान लीजिए मोटा मोटी 10 रुपये के आसपास में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी नहीं संभलता है, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है, उसके बाद इसमें गिरावट जारी रहती है, तो फिर आप थोड़ा सा नीचे और आ जाइए। ये स्टॉक आपको आता हुआ नजर आएगा, करीब 8 रुपये 80 पैसे के आसपास आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर यहाँ पर भी सपोर्ट ना ले तो बिल्कुल आप दूरी बना के रखें, ठीक है। और फिर आपको ये आता हुआ नजर आएगा 5 रुपये की रेंज में भी आने की संभावना बन जाती है इस स्टॉक की, अगर जिस तरीके से गिरावट रही। हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 14, दोस्तों, वो करीब 13 रुपये के आसपास में इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 14 रुपये का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 14 रुपये के ऊपर में जब तक नहीं जाएगा, जब तक आपको उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। 14 रुपये के ऊपर में जिस दिन जाएगा, उसका रेजिस्टेंस 14 रुपये 80 पैसे का रेजिस्टेंस लेकर चलिए। जिस दिन 14 रुपये 80 पैसे के ऊपर में ये क्लोजिंग देगा, याद रखना, जब तक ये स्टॉक 14 रुपये 80 पैसे के नीचे में ट्रेड कर रहा है, जब तक आपको उसमें कुछ भी देखने को मिल जाएगा, गिरावट भी देखने को मिल जाएगी, तबाही भी मस्ती हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन इस स्टॉक ने 14 रुपये 80 पैसे के ऊपर 14 रुपये 80 पैसे के ऊपर में चला गया, यानी मोटा मोटी समझ लीजिए 15 रुपये के ऊपर में चला गया, उस दिन के बाद में इसके टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। मोटा मोटी 20 रुपये प्लस के टारगेट आप इसके लेकर चल सकते हैं यूनिटेक के। मैं आपको दिखाऊंगा इसने कितना खतरनाक तरीके से कितना रिटर्न निकाल के दिया है। मैं अब आपको बताऊंगा इसमें एंट्री लेने की क्या गुंजाइश है या नहीं। क्योंकि देखो, मैं तो अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, बाकी अपनी आपकी मर्जी रहने वाली है। क्योंकि अच्छी बात ही बताऊंगा इसके, और जो कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर। बिल्कुल बने रहिए वीडियो पर। जैसे कि मेरे को देखने को मिला, इसका ऑल टाइम हाई और लो की बात करूँ 23 पैसे का ऑल टाइम लो देखने को मिल जाएगा, और 540 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। और 52 वीक हाई लो की बात करूँ 1 रुपये 10 पैसे का 52 वीक लो है। 52 वीक हाई के बाद 14 रुपये 85 पैसे का है, ठीक है। मैंने बता दिया, जब तक ये 14 रुपये 80 पैसे के ऊपर में, 14 रुपये 85 पैसे के ऊपर में नहीं जाता, यानी मोटा मोटी 15 रुपये के ऊपर में नहीं जाता, जब तक आपको उसमें तेजी नहीं देखने को मिलेगी। अच्छी बात क्या है, इसमें लो पी आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। अभी इसका और 3375 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेगेटिव पॉइंट ये 3
₹3.27 ₹3.27 बुक वैल्यू माइनस में देखने को मिल जाएगी, जो कि नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को। फेस वैल्यू 2 है। और वहीं इसकी ताकत और कमजोरी की अगर मैं आपको बात करूँ, इसके पास में देखो मैं आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेश एंट्री लेने की क्यों नहीं सलाह दे रहा हूँ मैं आपको। देखो 6 ताकतें हैं इसके पास में, 10 कमजोरियाँ है, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है, 25% ये आपको पास नजर आ रहा है और रेड जोन में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रेड जोन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। ये भी फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं देता है। फिर इसमें 10 कमजोरियाँ क्यों हैं? क्योंकि इसके पास में देख लीजिए मैं आपको, क्योंकि जिस हिसाब से ये कामकाज कर रहा है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे खासी इसमें कर्जा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें रेड देख लीजिए अच्छी खासी इसमें जो है कर्जा कंपनी के ऊपर में है, तो ये भी वजह इसकी नहीं बनती है इसमें फ्रेश एंट्री ले। और जो तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कहीं भी आप देख लीजिए, एक हफ्ते से लेकर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 सालों को देखिए, इसकी देखो 1 महीने के अंदर इसने करीब 90% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के 90% के आसपास रिटर्न निकाल के 3 महीने की बात करें 437% का रिटर्न निकाल के दिया। वहीं 6 महीने की अगर हम बात करें 821% का रिटर्न निकाल के इस स्टॉक ने दे दिया है। 1 साल की बात करें 681, 2 साल की बात करें 296, 3 साल की बात करें 637% का रिटर्न निकाल के दिया है, 5 साल के बाद का 658 का, यानी रिटर्न निकाल के तो इसने दे दिया है। अच्छे कहीं भी आपको रेट नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल रिटर्न निकाल के इसने दे दिया है। जब इसने इतना 800% का इसने रिटर्न निकाल के दे दिया है, तो जाहिर सी बात है इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट बनती है और गिरावट बनने के बाद में इसमें फिर पंप और डंप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ही कुछ हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल अगर रखा हो पब्लिक के पास में, इसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। वहीं इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको बताने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप देख लीजिए, अपनी नज़रों से देखिएगा दोस्तों। जैसे कि इसका रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है ₹14.42 का इसका पहला रजिस्टेंस निकल के आ रहा है, दूसरा रजिस्टेंस ₹15.28 का निकल के आ रहा है, तीसरा रजिस्टेंस ₹15.72 का आ रहा है। यानी मैं बताया मोटा मोटी ₹15 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं जाएगा, जब तक आपको इसमें गिरावट को डाउन साइड आपको देखने को मिलेगी। और वहीं सपोर्ट की अगर बात करूँ, पहला सपोर्ट को ही आपको तोड़ता हुआ नजर आया, ₹13.12 का पहला सपोर्ट था जो कि टूट चुका है। और इसका भी दूसरा सपोर्ट जो है ₹12.68 का दूसरा सपोर्ट है। यहाँ पर ये सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात रहने वाली है, गुड न्यूज़ रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट भी तोड़ता है तो ₹11.82 का, और ₹11.82 के आसपास सपोर्ट ले लिया तो अच्छी बात है। मेरी जो संभावना बन रही है कि इसको तीसरे सपोर्ट से पहले यानी ₹11.80 से पहले सपोर्ट लेकर ऊपर के साइड हो जाना चाहिए, तो अच्छी बात रहने वाली है, फिर रिटर्न निकाल के मिल जाएगा। लेकिन अगर ₹11.80 के नीचे में आता है, क्लोजिंग देता है, तो इसके टारगेट फिर आपको मैंने जो बताया, जो इसकी सपोर्ट लेवल बताई ₹8, ₹9, ₹10 वहाँ तक भी जाने की संभावना बनती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसकी थोड़ी सी इसमें डील वील देखने की कोशिश करूँ, डील वील इसमें हो रही कि नहीं हो रही। जी 23 नवंबर 2023 में इस स्टॉक को, जी हाँ पिछले साल की डील वील है, फिलहाल तो कोई देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने की कोशिश करता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है। आपको FIs, DIs, पब्लिक, अदर प्रमोटर सब मिल जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट की मैं बात बता दूँ, प्रमोटर ने अपने जो शेयर्स हैं गिरवी रखे हैं। और दूसरी चीज़ FIs ने जो है ना, इसको दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को सेल किया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, FIs की होल्डिंग की बात करें, सितंबर 2023 में 0.65% की होल्डिंग थी। वहीं दिसंबर 2023 में 0.32 की इन्होंने अपनी होल्डिंग कर ली, घटा लिया। FIs ने अपना शेयर होल्डिंग जो है थोड़ी शेयर अपने बेचे हैं, जिस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली है। DIs की अगर बात करें, DIs ने कोई बदलाव नहीं किया। पब्लिक की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अदर की बात करें, अदर की एंट्री हुई है, अदर की एंट्रीज में हुई है 0.2% के आसपास में इसमें अदर की होल्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी इसमें प्रमोटर ने तो कोई चेंज नहीं किया है, जो होल्डिंग है वही है, बस प्लीज़ इन्होंने रखा हुआ। थोड़ी सी नेगेटिव बात वही है, प्लीज़ तो रखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करीब सभी रख देते हैं, पैसा उठाने के लिए, कर्जा लेने के लिए कोई भी प्लीज़ रख देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे तो फ्रेश एंट्री की तो मैं सलाह नहीं दूँगा। अगर आपके पास में तो होल्ड जरूर करिएगा, और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट बुक जरूर कर लेने का है शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इतना ही निवेश कर जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर किसी वजह से कंपनी में ज़्यादा लोचा होता है तो आपको फिर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इतना ही निवेश कर जितना आप सह सकते हो दोस्तों। अच्छी बात है, लो पी पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बुक वैल्यू माइनस में, तो इसी नहीं रिवेंज करें। 100, 200, 1000, 500 क्वांटिटी आप लेकर छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल मैं तो कहूँगा दूरी बना के रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनने वाला नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि जितना इसको रिटर्न निकाल के देना था उसने दे चुका है। अब इसमें डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। मेरी संभावना, मेरा व्यू रहने वाला है। बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी, आपको बाय करना, सेल करना, अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, किसी भी स्टॉक्स की जानकारी के लिए, किसी भी शेयर्स की जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों के अंदर हमारे चैनल पर आपकी वीडियो बनकर अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।